हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत शाम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परसेंटेज का नया लेक्चर जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। बिल्कुल बेसिक से हमने परसेंटेज को शुरू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके पहले परसेंटेज का जो स्टार्टिंग है वो देखिए, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं हो पाता है। आप कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको जब तक हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि वो पहली वीडियो ज़रूर देखें। और उससे भी पहले अगर आपने बेसिक नहीं किया है अभी मैथमेटिक्स का, तो बेसिक की भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है, तो पहले आप जाके उसको ज़रूर चेक करें। तो चलिए, अगर आपने सारी वीडियो देख रखी हैं और मैथ को अच्छे से पढ़ने के लिए आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, आज हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि परसेंटेज पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या परसेंटेज को कैसे समझा जाए। पहली वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक परसेंटेज बता दिया आपको, और उसी पे बेसिक मैंने जो बेसिस है अपने क्वेश्चन है वो लिए हैं कुछ एक। तो आज हम इनके साथ डील करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं परसेंटेज पे। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ जो पहली वीडियो में मैंने बताया कि परसेंटेज होता क्या है। 100 का कोई हिस्सा परसेंटेज कहलाता है। हिस्सा क्या होता है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेबल हैं। अगर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन नहीं पता है तो पहली वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे। तो ध्यान से देखिए हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। किसी छात्र को 600 अंकों वाली परीक्षा में 360 अंक प्राप्त होते हैं। छात्र के अंक प्रतिशत कितना होगा? तो छात्र का अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, हमें पता तो चल गया कि 360 अंक प्राप्त हुए 600 में से, लेकिन हम सबको 360 बताएं 360 बताएं तो हमसे वो दो चीज़ें पूछेगा कि आपसे कोई पूछे कि आपके कितने अंक प्राप्त हुए, आप कहेंगे 360, लेकिन आपको फिर उसको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने में से। लेकिन आप जनरली एक चीज़ बोलें, परसेंट में बोलें कि इतने परसेंट है, 70% है, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अगर मान लो 100 मार्क्स की परीक्षा होती, 100 मार्क्स की जो परीक्षा होती, तो उसमें से इसके 70 नंबर आए हैं, 70 अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो इस हिसाब से उसको दो चीज़ें नहीं पूछनी पड़ेंगी। आप एक ही चीज़ उसको बता के अपने आप को क्लियरफाई कर सकते हो कि मेरे इतने अंक आए हैं। तो सीधी सी बात है, हम 100 के हिसाब से जानना चाहते हैं, तो वो क्या जानना चाहते हैं? प्रतिशत जानना चाहते हैं। तो वही बात तो वही है ना कि हिस्सा, 100 में से कितना हिस्सा आया है। तो हम उसको पहले ये देखते हैं कि हमारे पास मार्क्स आए कितने हैं। हमारे पास मार्क्स आए हैं 360। ठीक है, कुछ बच्चों को हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती, कुछ को इंग्लिश में, तो मैंने यहाँ पे बाईलैंग्वेज इसलिए रखा है इसको कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, इंग्लिश में भी आप अच्छे से समझ पाएँ और हिंदी में भी। तो देखिए, 360 मार्क्स आपने हासिल किए। किस में से? मैंने कहा था जब भी मैंने फ्रैक्शन लिखा तो मैंने यही बोला कि नीचे जो है, मान लो 3/7 लिख रहा हूँ, तो 7 हमारे पास टोटल है और उसमें से मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। टोटल 7 में से इतना हिस्सा मैंने लिया है, तो ऐसा होता है हमारे पास फ्रैक्शन। वही मैं करने जा रहा हूँ, फ्रैक्शन हम बनाने जा रहे हैं। 360 मार्क्स मैंने हासिल किए, कितने में से? 600 में से। तो फ्रैक्शन मेरे पास है, और फ्रैक्शन से परसेंट बनाने के लिए मैं क्या करता था, हमने पिछली वीडियो में सीखा 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 6 से ये कट जाएगा, तो कितना आया? 60%। तो ये अंक उसने हासिल किए, कितने प्रतिशत? 60% अंक उसने हासिल किए हैं 600 में से। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल, हमें क्या करना है? फ्रैक्शन पे पहुंचना है। फ्रैक्शन पे पहुंच गए तो परसेंटेज अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी।
ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन होता है। पहले मुझे फ्रैक्शन पे पहुंचना है कि टोटल क्या था और उसमें से हासिल क्या हुआ है या कितने पार्ट मुझे हासिल हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी छात्र को 500 अंकों वाली परीक्षा में 275 अंक प्राप्त होते हैं, तो छात्र का अंक प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कुल अंक कितने हैं यहाँ पे 500 और अंक प्राप्त कितने हुए हैं 275। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। स्टूडेंट गेट 275 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स इन एन एग्जाम। एक एग्जाम में जो कि 500 मार्क्स का था उसमें से 275 मार्क्स हासिल किए हैं, तो हमें उसका परसेंटेज बताना है। हिज मार्क्स परसेंटेज विल बी, तो उसका मार्क्स परसेंटेज क्या होगा। तो पहले तो हम फ्रैक्शन पे पहुंचते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ द मार्क्स क्या होगा हमारे पास। फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन क्या होगा 275 हासिल किए कितने में से हमारे पास 500 में से, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। परसेंटेज में मैंने क्या बताया 275 जो फ्रैक्शन है अपनी वो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तो 2 जीरो से मैंने ये कैंसिल आउट किया और इसको अगर मैंने कैंसिल आउट किया 5 से तो कितना आता है 5 पे कटेगा ये, तो हमारे पास फिर 5 पे कटेगा, तो 55% मार्क्स उसने हासिल किए। तो इस तरीके से हम बिल्कुल नॉर्मल परसेंटेज लेकर चलें तो सीधी सी बात है फ्रैक्शन तक पहुँचो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। सिंपल, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अलग चीज़ है। किसी छात्र को 400 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुए, तो कुल अंक कितने थे 400। अब की बार अंक ना देकर उसने प्रतिशत दे दिया और अंक हमसे पूछा है, तो छात्र के प्राप्तांक ज्ञात करो। तो देखिए प्राप्तांक कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान से देखनी है। अ स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ स्टूडेंट गेट 65% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 400 मार्क्स मीन्स 400 मार्क्स के किसी एग्जामिनेशन में 65% मार्क्स हासिल किए हैं, तो उसके मार्क्स कितने होंगे मीन्स अंक कितने प्राप्तांक कितने हैं उसके। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखो 400 कुल मार्क्स हैं, ठीक है, और उसका कितना अंक प्राप्त किया है 65%, तो हम लिखेंगे 400 का 65%। ये तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 400 का 65% को हटाने के लिए मैं क्या करता था 1/100, तो यही काम हमें करना है। देखो प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने कल भी बताया था प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो ये हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 मैंने लगा दिया है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसको मुझे 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 260, तो ये मार्क्स उसने हासिल किए 260 मार्क्स। अगर आपको चेक करना है तो बहुत अच्छी चीज़ें चेक कर भी सकते हैं। देखो अब मेरे पास मार्क्स हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे फ्रैक्शन पे आ जाएंगे। 260 मार्क्स हमने हासिल किए किस में से 400 में से, फ्रैक्शन आ गया। अब मुझे परसेंटेज पे पहुंचना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो वापस कितना आएगा अपने पास 65% ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो देखो दोनों मैंने एक्सचेंज करके क्वेश्चन कर लिया, जब हमें परसेंटेज निकालना हो तो भी और अगर हमें मार्क्स निकालने हो कि कितने मार्क्स हैं तो भी। तो हम इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो परसेंटेज में आगे हम आसानी से बढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए किसी छात्र को 600 अंकों वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए, तो छात्र के प्राप्तांक ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है दोबारा से, फिर से थोड़ी से अंक बदल दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अ स्टूडेंट गेट 70% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 600 मार्क्स, देन हाउ मैनी मार्क्स ही विल गेट, तो उसको कितने मार्क्स जो हैं वो प्राप्त किए होंगे, कितने अंक प्राप्त किए होंगे वो हमें पता करना है। तो देखो कुल अंक कितने हैं 600, उसका मुझे 70% निकालना है, तो 600 का 70% कितना होगा वो मुझे बताना है। तो 600 का मतलब होता है गुणा, 70% का मतलब है 70/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहाँ पे मुझे अंक प्राप्त हुए 420, तो ये हमारे पास
420 मार्क्स उसने हासिल किए। अगर हमें चेक करना है दोबारा से कि हमारे परसेंटेज सही आ रही है कि नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके लिए कर रहे हैं। 420 अपॉन कुल कितना था 600, ये फ्रैक्शन बन चुकी है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए। 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 70%। तो बिल्कुल सही हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो चलो नहीं पूछे जाते, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। और यहाँ से समझ गए तो फिर आगे कल से हम एग्जामिनेशन जो एसएससी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक भी इजीली पहुँच जाएंगे और उन क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा अलग है ताकि आप आपकी समझ को इंक्रीज कर सकें। देखिए, ए के वेतन जो कि 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया जाता है। ए का वेतन है जो 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया जाता है, तो वेतन का वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। तो प्रतिशत में हमें बताना है कि 500 रुपये से 750 रुपये किया है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है। जैसे इंग्लिश में हम समझें तो एज इनकम इंक्रीजेस बाय 500 टू 750, मतलब ए की जो इनकम है उसको 500 से 750 रुपये तक कर दिया जाता है। देन हाउ मच इंक्रीमेंट परसेंटेज इन हिज इनकम, तो उसकी इनकम में कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो थी हम दोनों लिख लेते हैं, एक तो है पहले और एक है बाद में। तो पहले कितनी है हमारे पास 500 और अब कितनी हो गई 750। तो देखो बढ़ा कितना है, बढ़ा है हमारे पास 250। इनका जो इंक्रीमेंट है वो 500 से 750, तो बढ़ा कितना है 250। अब जो चीज़ हिस्सा है वो ऊपर, ये बढ़ा है, मतलब जो बदलाव होता है वो ऊपर। और किससे बदलाव होता है, देखो जो पहले था उसी में तो बदलाव हुआ है, तो किससे बदलाव हुआ है 500 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे, जब भी प्रतिशत निकालना है तो ये देखना है कि किसके अकॉर्डिंग उसने पूछा है। अब देखो, वेतन में इंक्रीमेंट होगा या बढ़ोतरी होगी तो पहले जितना था उसी से तो बढ़ोतरी होगी, उसी से तो प्रतिशत पूछेगा कि पहले वाले से कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो बढ़ा तो इतना है 250, तो किस पे बढ़ा है वो 500 पे। तो फ्रैक्शन तैयार है अपनी, और फ्रैक्शन तैयार होते ही हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई हो गई तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50%। तो कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि पहले जितना था बाद में इतना हुआ, तो बढ़ा कितना वो हमें पता चल गया। जितना बदलाव होता है, आप परसेंटेज का सीधा सा फॉर्मूला लिखें, बदलाव, अपनी भाषा में फॉर्मूले बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो हमारे पास पहले होता है वो, तो मतलब क्या कहेंगे इसको, शुद्ध आय। शुद्ध आय मतलब ये जो पहले था हमारा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बिल्कुल सिंपल हमारे पास निकल के आएगा परसेंटेज। ठीक है, कि बदलाव कितना हुआ, पहले कितना था, और फिर उसमें इंटू 100, ये फ्रैक्शन बनता है, और फ्रैक्शन को गुना किससे करते हैं 100 से। तो हमारे पास क्या बन के आता है परसेंटेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ए का वेतन 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये किया। तो देखो 800 रुपये से घटाकर किया है, अब की बार कम कर दिया है, तो वेतन में कमी प्रतिशत बताना है। तो कमी प्रतिशत कितना होगा, वैसे ही इंग्लिश में पढ़ें तो एज इनकम डिक्रीज बाई 800 टू 600, 800 से 600 कर दिया। देन हाउ मच डिक्रीमेंट परसेंटेज इन हिज इनकम, तो उसके इनकम में कितना प्रतिशत कमी हुई वो बताना है। तो देखो पहले कितना था वो लिखना है, बाद में कितना था वो लिखना है। अब देखिए पहले हमारे पास था 800 और बाद में हुआ 600, तो बदलाव कितना हुआ है 200 का। अब देखो बदलाव और पहले कितना था, ये फ्रैक्शन तैयार है, और फ्रैक्शन तैयार होते ही आप क्या करेंगे 100 से गुणा। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गई दोनों जीरो। 8 से अगर मैं इसको काटूं तो कितना आया 25, तो कितना प्रतिशत बना 25%। अब देखिए फ्रैक्शन भी आपको पता चल जाएगी, देखो फ्रैक्शन को भी हम काटते तो क्या आता 200/800, और ये काटते तो हमारे पास कितना आता है 1/4। तो फ्रैक्शन पे पहुंच गए तो आप उसको परसेंटेज बना सकते हैं।
25% क्या होता है 1/4, 1/4 क्या होता है 25%। तो ये चीज़ें आप क्वेश्चन में आती हैं तो उनको माइंड कर लें कि जो फ्रैक्शन 1/4 बनती है तो 25% ही आएगा, क्योंकि आगे चल के ये 100 से गुना करना हम बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये बेसिक है, इसीलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करना बता रहा हूँ आपको कि बेसिक में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को। नहीं, ऐसा हमारे माइंड में बैठ जाना चाहिए। हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि 1/4 दिखेगा तो हम 25% पे टिक लगा के आएंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन करने पड़ते हैं वहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुँचना होता है। कोई हमारा मेथड नहीं देखेगा, हमें जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंचना है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको इसके लिए तैयार करने के लिए कि आप फ्रैक्शन देखते ही परसेंटेज कैसे पहुंचेंगे। तो 1/4 दिखेगा तो आप पहुंचेंगे 25% पे, 1/5 पहुंचेगा तो आप देखो 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे पहुंच जाएंगे 20% पे। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन आपके माइंड में बैठ जाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नया क्वेश्चन डाला है मैंने, बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो देखिए ए प्रतिशत अगर 36 है तो ए का मान ज्ञात करो। तो देखिए हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 600 का अगर मुझे 70% निकालना था पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने क्या किया था 600 को गुणा किया था 70% से, है ना, प्रतिशत का 1/100 लगा दिया था मैंने। तो वही काम है, अभी 600 की जगह ए लिखा है और परसेंटेज की जगह पे भी ए ही लिखा है। तो ध्यान से देखो, ए का अगर मैं ए प्रतिशत निकालूं, ठीक है, और वो हमें दे रखा है 36 के बराबर, तो वो बाद की बात है। अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, ए गुना A/100, ये करेंगे ना हम। देखो कुल भी क्या है ए और परसेंटेज भी कितना है A%, और ये हमें दे रखा है 36 के बराबर। ये हमें किसके बराबर दे रखा है 36 के बराबर। तो हमसे पूछा गया है ए का मान बताओ। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर कितना बन गया अपने पास, 100 भाग में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 3600। अब ध्यान से देखिए 3600 किसका स्क्वायर होता है, 3600 किसका स्क्वायर होगा हमारे पास ए स्क्वायर। तो 3600 को हम किसका स्क्वायर लिख देंगे 60 का स्क्वायर। अब ये आपको पता होना चाहिए, या फिर नहीं भी पता है तो हम सीख लेंगे कैसे कि ए मुझे निकालना है तो 3600 का रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3600। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं, तो वो हम अलग से वीडियो में सीख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और डबल जीरो लगी है तो 1 जीरो। तो यहाँ पे हम सिंपली ए की वैल्यू बता सकते हैं 60, ठीक है। तो ए का मान कितना है 60, मतलब 60 का 60% ही कितना होगा 36। अब ये निकाल के देख लीजिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो, 60 का 60% कितना होगा। देखिए 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए तो कितना आया 36। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आगे से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कंपटीशन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आगे से आपकी तैयारी स्टार्ट है। अगर आपने ये 2 वीडियो परसेंटेज की अच्छे से देख ली हैं तो इसका मतलब परसेंटेज करने के लिए आप रेडी हैं, और अब आप कंपटीशन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, और लाइक कर दें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो बनाने की और भी इच्छा होती है कि हम कुछ और भी प्रोवाइड करवाएं आपको, नए से नया और अच्छे से अच्छा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।